सभी को जय हिंद। आज का योग अभ्यास का क्लास उन व्यक्ति के लिए है जिनको पीठ या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या होने की संभावना बनी हुई है। उनको ठीक करने के लिए यह योग अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए आज हम उस योग अभ्यास को करके दिखाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस योग अभ्यास को करेंगे। जितना संभव हो उतना धीरे धीरे श्वास की गति के साथ अभ्यास करिए। सबसे पहला अभ्यास मार्जरी करने का अभ्यास करेंगे। अपने पीठ, अपने रीढ़ की हड्डी को ठीक लचीला मजबूत करने के लिए दोनों घुटना हल्का सा फैला हुआ रहेगा। हाथ का पोजीशन इस प्रकार जमीन में। सांस भरते हुए ध्यान ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने नाभि के पास। इस समय अपना पेट का भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा। श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, हुए। मार्जरी का अभ्यास भी प्रतिदिन कम से कम 10 बार अभ्यास करेंगे। मैं पुनः आपको सूचित कर रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने सुविधा के आधार पर ही करेंगे। जोर जबरदस्ती करने का अभ्यास न करें। धीरे धीरे श्वास की गति के साथ अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास सिंहासन करने का अभ्यास। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए, पैर बदल कर अभ्यास। श्वास की गति वैसी रहेगी। अब अगले अभ्यास की ओर। इस अभ्यास को भी अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रकार से धीरे धीरे मैं बार बार सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो इनसे संबंधित पीड़ित व्यक्ति हैं, अगर योगाभ्यास करना चाहते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। जो सामान्य व्यक्ति हैं इसको लगातार अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में कम से कम 5 बार भी अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात कुछ अभ्यास लेटकर इस प्रकार जमीन में गिर जाएंगे। दोनों पैर का पोजीशन इस प्रकार खुला हुआ, घुटना ऊपर, अपना दोनों हाथ अपने सिर के पास। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटने एक दिशा की ओर और ध्यान दूसरी दिशा की ओर जाएंगे। इस प्रकार से हमारा घुटना लेफ्ट साइड और ध्यान राइट साइड की ओर। इस अभ्यास में पेट संबंधित अभ्यास के साथ साथ रीढ़ की हड्डी का बहुत ही यहाँ पर असर दिखा जाता है। इस अभ्यास को भी 5 बार अभ्यास करेंगे। एक साइड और 5, एक साइड और 5, अर्थात 10 बार अभ्यास। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। अपने घुटने के पास अपना हाथ और एक पैर जो अभी भी उठा हुआ है वो नीचे चले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए,
कम से कम 5-5 बार अभ्यास करेंगे। अपना नाक अपने घुटने से स्पर्श। पैर बदलकर अभ्यास करेंगे। अब दोनों पैर का अभ्यास एक साथ इस प्रकार। दोनों पैर अब नीचे। भुजंगासन के लिए अभ्यास। दोनों हाथ का पोजीशन जस्ट चेस्ट के नीचे भाग पर, पैर फ्लैट है। कर सबसे पहले अपना हाथ हथेली सीधे रहेंगे, ध्यान ऊपर, श्वास की गति सामान्य। मन में 20 गिनती करने तक के अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात कोहनी को हल्का सा इस प्रकार मोड़ लेंगे। अभ्यास को कम से कम 3 बार करेंगे। अगर आराम की पोजीशन में आनी है, जो हम अभ्यास बार बार करते हैं, भुजंगासन के साथ साथ शशांकासन अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर भुजंगासन में थकावट लगे तो इस प्रकार शशांकासन में आ जाइएगा। अगला अभ्यास शलभ आसन के लिए, शलभासन कहते हैं जिसको। एक एक पैर को इस प्रकार उठाने का भी अभ्यास करेंगे। इस प्रकार मोड़ना नहीं है, इस प्रकार भी मोड़ना नहीं है। पैर एकदम सीधे रहेंगे इस प्रकार से। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, इस प्रकार एक एक पैर में 10-10 बार अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात दोनों पैर आपस में इस प्रकार जुड़ा हुआ, दोनों पैर को एक साथ उठाने का अभ्यास के लिए दोनों हथेली को अपने शरीर से इस प्रकार दबा कर रखेंगे और श्वास भरते हुए दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास। कम से कम 2 बार अभ्यास करेंगे। अब हथेली बाहर भुजंगासन में और त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। पुनः मार्जरी में इस प्रकार खड़े हो जाएंगे और संपाद आसन में खड़े होकर 1-2 अभ्यास हम और कर सकते हैं। एक अभ्यास ताड़ासन का मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जिनको जरूरत हो, जिनको आवश्यक हो, इनकी आवृत्ति को आप बढ़ा लेंगे। मैं 1 से 2 बार अभ्यास करके दिखा दूंगा इस प्रकार से। हाइट को बढ़ाने के साथ साथ ये रीढ़ की हड्डी को भी ठीक करने का अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे लगातार इसका अभ्यास करेंगे। फिर हल्का हल्का अभ्यास इस प्रकार
रीढ़ की हड्डी की शुद्धि के लिए प्रकार से। अगला अभ्यास त्रिकोणासन, ये बहुत ही फायदा देती है अपने रीढ़ की हड्डी को। इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने हथेली पर। इस दौरान अपने घुटने नहीं मोड़नी चाहिए, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इसके अब दोस्तों सिर्फ इतने ही अभ्यास को प्रतिदिन आप करेंगे। इसकी 3 से 4 आवृत्ति भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, श्वास की गति के साथ। अगर योग चिकित्सक अगर आपके समक्ष हो, कोई डॉक्टर आपके समक्ष हो, उनसे भी परामर्श लेकर इन अभ्यास को कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे सूचित करता हूँ, निवेदन करता हूँ, श्वास की गति के साथ अपनी सुविधा के अनुसार आप इसकी आवृत्ति को कम भी कर सकते हैं, इनकी आवृत्ति को आप बढ़ा भी सकते हैं। निश्चित तौर पे जो समस्या होने की संभावना बनी हुई है वो कम होना चालू हो जाएगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आपको नमस्कार।